कई लोग ऐसे भी होते हैं जो पैसे के अभाव के कारण अपना या अपने परिवार का इलाज नहीं करवा पाते और अपने आप को लाचार महसूस करते हैं। लोगों किसी परेशानी को दूर करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा एक योजना चलाई जाती है जिसका नाम है हिम केयर योजना। मुख्यमंत्री हेल्थ केयर स्कीम यानी हिम केयर योजना। क्या है ये हिम केयर योजना, आज इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। नमस्कार, मैं हूं सरोज और आप देख रहे हैं द न्यूज वॉरियर जरा हटके। हिम केयर योजना एक स्कीम जो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। यह एक स्वास्थ्य बीमा योजना है। इस योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रोवाइड करवाया जाता है। यानी अगर आपने हिम केयर योजना के तहत अपना हिम केयर कार्ड बनवाया है तो रजिस्टर्ड हॉस्पिटल में आपका 5 लाख तक का फ्री इलाज होगा। यह कार्ड 1 साल के लिए वैलिड होता है और 1 साल पूरा होने के बाद आप इसे एप्लीकेशन फीस देकर फिर से रिन्यू करवा सकते हैं। इसके अलावा एक हिम केयर कार्ड के तहत एक परिवार के 5 सदस्य 5 लाख रुपए तक का इलाज 1 साल में मुफ्त करवा सकते हैं। अगर एक परिवार में 5 से ज्यादा सदस्य हैं तो शेष बचे सदस्यों के लिए दूसरा हिम केयर कार्ड बनवा सकते हैं। तो अब आपको बताते हैं कि हिम केयर कार्ड किन हॉस्पिटल्स में वैलिड होता है। तो हिम केयर कार्ड केवल उन्हीं हॉस्पिटल्स में वैलिड होता है जो हिम केयर योजना के तहत रजिस्टर्ड होते हैं। अब अगर बात करें इसको बनाने के समय की तो हिम केयर कार्ड जनवरी से मार्च के बीच में बनते हैं। तो अब बात करते हैं कि आपको हिम केयर कार्ड बनवाने के लिए कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। हिम केयर कार्ड को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कैटेगरी 1 की बात करें तो इसके अंतर्गत उन बीपीएल परिवारों को कवर किया जाता है जो आयुष्मान भारत योजना से वंचित रह गए हैं। इसके अलावा रजिस्टर्ड स्ट्रीट वेंडर्स यानी रेडी वाले लोग जो कि आयुष्मान योजना से वंचित रह गए हैं। इसके अलावा मनरेगा वर्कर्स जिन्होंने पिछले वित्त वर्ष या इस करंट वित्त वर्ष में मनरेगा के अंडर कम से कम 50 दिन काम किया है। जो कैंडिडेट इस कैटेगरी यानी पहली कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उन्हें हिम केयर कार्ड बनवाने के लिए कोई भी अमाउंट पे नहीं करना पड़ेगा। अब बात करते हैं सेकंड कैटेगरी में आने वाले लोगों की। तो सेकंड कैटेगरी में एकल नारी, 40% डिसेबल, सीनियर सिटीजन जो कि 70 साल से अधिक आयु वाले हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आंगनवाड़ी हेल्पर्स, आशा वर्कर्स, मिड डे मील वर्कर्स, डेली वेज वर्कर्स, पार्ट टाइम वर्कर्स, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज, आउटसोर्स एम्प्लॉयज, ये लोग आते हैं। अगर आप इस कैटेगरी के तहत आते हो तो आपको हिम केयर कार्ड बनवाने के लिए 365 रुपए पे करने होंगे। अब अगर बात करें थर्ड कैटेगरी की तो एवरीबडी कैन एनरोल इन दैट एक्सेप्ट यू आर नॉट इन गवर्नमेंट जॉब। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो अगर आप कैटेगरी 1 या कैटेगरी 2 के अंडर आने वाले हैं तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के दौरान अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। पहले बीपीएल के बारे में बताते हैं। अगर आप बीपीएल के अंतर्गत अप्लाई करने वाले हैं तो पंचायत सेक्रेटरी के द्वारा अटेस्टेड बीपीएल सर्टिफिकेट की कॉपी आपको अपलोड करनी होगी। स्ट्रीट वेंडर्स के तहत अप्लाई करने वाले हैं तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के द्वारा अटेस्टेड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। अगर मनरेगा वर्कर्स के तहत करने वाले हैं तो मनरेगा का जॉब कार्ड और ऑनलाइन MIS रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। ये रिपोर्ट यह इंडिकेट करती है कि आपने पिछले वित्त वर्ष या इस वित्त वर्ष में कम से कम 50 दिन काम किया है। ये भी BDO या पंचायत सेक्रेटरी के द्वारा अटेस्टेड होना चाहिए। अब अगर बात करें एकल नारी की तो एकल नारी के तहत अगर आप अप्लाई करने वाले हैं तो आपको इसका सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। ये सर्टिफिकेट आपको आपके एरिया के CDPO के द्वारा इशू किया जाएगा। 40% से अधिक डिसेबल व्यक्ति को अपना मेडिकल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। सीनियर सिटीजन अबव 70 इयर्स ऑफ एज, इनको अपना एज प्रूफ का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स की बात करें तो उनको अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा जो आपके एरिया के CDPO आपको इशू करेंगे। अब आशा वर्कर्स की बात करते हैं तो उनको भी अपना सर्टिफिकेट देना होगा। ये आपको BMO द्वारा जारी किया जाएगा। मिड डे मील वर्कर्स को भी अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा जो ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर के द्वारा
इशू किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय, डेली वेज वर्कर, पार्ट टाइम वर्कर या आउटसोर्स एम्प्लॉय हैं तो आपको भी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा जो आपके कंसर्न्ड डिपार्टमेंट के द्वारा इशू किया जाएगा। अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.hpsbys.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोक मित्र केंद्र में भी जाकर अपना हिमकेयर कार्ड बनवा सकते हैं। आइए अब आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया समझाते हैं। आप www.hpsbys.in वेबसाइट पर जाएंगे। उसके बाद आपके पास इस तरह का पेज खुल जाएगा। फिर आपको अगर अपना एनरोलमेंट करवाना है या अपना कार्ड रिन्यू करवाना है या कोई फैमिली मेंबर्स को ऐड या एडिट करना है तो इसके लिए आपको ऊपर हिमकेयर एनरोलमेंट पर जाना होगा। फिर अगर आप पहली बार अपना कार्ड बनवा रहे हैं तो आपको हिमकेयर एनरोलमेंट पर क्लिक करना है। इसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ आपको अपना राशन कार्ड नंबर डालना है। इसके बाद आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। वहाँ आपको आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन फिलअप करनी है। इसके साथ ही आपको राशन कार्ड की फोटोकॉपी भी अपलोड करनी होगी। इसके अलावा आप जिस भी कैटेगरी के तहत यानी बीपीएल या आउटसोर्स एम्प्लॉय के तहत अप्लाई कर रहे हैं तो आपको उसके सर्टिफिकेट अपलोड करने होंगे। अगर आपको इससे भी साधारण शब्दों में बताऊं तो अगर आप कैटेगरी 1 या कैटेगरी 2 के अंतर्गत अप्लाई कर रहे हैं तो आपको उसके सर्टिफिकेट्स अपलोड करने होंगे और इसके साथ ही बेसिक इंफॉर्मेशन फिलअप करनी होगी। अगर आप कैटेगरी 3 के अंतर्गत अप्लाई कर रहे हैं तो आपको किसी भी तरह का सर्टिफिकेट अपलोड करने की जरूरत नहीं है। केवल आपको अपना राशन कार्ड नंबर डालना है और सारी इंफॉर्मेशन भरने के बाद आपको अंत में अपनी एप्लीकेशन फीस सबमिट करनी है। इसके बाद ही आपका कार्ड जारी किया जाएगा और इसके बाद आप इसको ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके माध्यम से किसी जरूरतमंद तक यह जानकारी पहुंच सके।